हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अमेरा's किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ, एक इजी रेसिपी और नई तरीके से। वो है रसमलाई भी कहते हैं उसे, और रस भरा भी उसे कहते हैं। वो आप बर्थडे पे भी खा सकते हैं और पार्टियों में भी बना के खा सकते हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से हम आज बनाएंगे। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। ये मैंने एक कटोरी चीनी ले ली है, ये कटोरी वाली मैंने चीनी ले ली है। जिस कटोरी से आप चीनी लेते हैं यही कटोरी हम पानी लेंगे। इसका मेजरमेंट एक ही हिसाब से होना चाहिए, चीनी और पानी का। तो अच्छे से उसे हिलाएंगे। जैसे हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं इसी तरह से आज हम बनाएंगे, बिल्कुल हल्की हल्की वाली। हमारी चाशनी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, तो इसमें हम डालेंगे नींबू का रस इस तरह से। तो हमारी चाशनी बिल्कुल जमे नहीं। तो अभी चिपचिपी हमारी चाशनी बनके रेडी हो चुकी है, हम देख सकते हैं इसी तरह से। तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और हमारी चाशनी को अभी ढक्कन लगा देते हैं, क्योंकि हमारी चाशनी गर्म रहे इसीलिए। अब चलते हैं दूसरे स्टेप के तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें मैं डालूंगी देसी घी। ये मैंने अभी 3 चम्मच ले लिया है। आप कुकिंग ऑयल डालना चाहते हैं तो कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। ये मेरा घी अभी गर्म हो चुका है। तो मैंने अभी एक कटोरी सूजी बारीक वाली ले ली है। आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप उसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। यहाँ अच्छी तरह से उसे मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने सूजी डाल दी है, तो अच्छी तरह से उसे भुनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम नहीं रखना है, क्योंकि हाई फ्लेम रखेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें कलर चेंज नहीं करना है, इस तरह से उसे भुनना है। इस तरह से भुनोगे तो सूजी फूल के रेडी हो जाएंगी। तो ये 3 से 4 मिनट मैंने भून लिया है। तो उसमें हम डालेंगे दूध। ये मैंने 1 कटोरी दूध ले लिया है, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसी तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह का टेक्सचर होना चाहिए। जो हमारी सूजी है वो अभी पैन छोड़ रही है इसी तरह से। इसी तरह का टेक्सचर हमारा होना चाहिए, बिल्कुल गुठलियां भी नहीं रही। तो ये हमारी सूजी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो उसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सूजी को यहाँ पे मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है ठंडी होने के लिए, क्योंकि बहुत गर्म हमें नहीं चाहिए। तो उसको 10 मिनट के लिए मैं रोस्ट कर लूँगी। उसे हम ढक देंगे। तो देख लेते हैं, हमने जो प्लेट में सूजी निकाली थी तो अच्छे से ठंडी भी हो चुकी है और अच्छे से फूल भी चुकी है इस तरह से। तो अब उसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। ये मैंने इलायची पाउडर डाला है, क्योंकि मुझे इलायची पाउडर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल दिया है। और थोड़ा सा खाने वाला सोडा ले लेंगे हम। तो ये मैंने चपटी भर खाने वाला सोडा ले लिया है। ज्यादा नहीं डालना है, ज्यादा डालेंगे तो फट जाएंगे हमारी रसमलाई। अब उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसी तरह से। इसी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हमारे हाथ में चिपकता नहीं है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है और हमारे प्लेट में भी नहीं चिपकता है। इसी तरह से हम उसका गोल बना लेंगे। बिल्कुल उसमें घी नहीं ऐड करना है अभी, क्योंकि अभी घी ऐड करेंगे हम तो हमारा रसमलाई बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं बनेगा और फट भी जाएंगी। इसी तरह से हम अभी गोल तैयार कर लेते हैं। ये हमारा सूजी का जो हम आटा गोलते थे अच्छी तरह से गोल लिया है मैंने। आप देख सकते हैं जैसे हम रोटी का आटा गोलते हैं इसी तरह से मैंने गोल दिया है। बिल्कुल मेरे हाथ पे अभी चिपकता नहीं है। किसी किसी की फरियाद आती है कि हमारे हाथ पे चिपक जाता है, इसलिए हम घी यूज करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी घी नहीं उसका यूज करना है उसके साथ में, क्योंकि हम घी यूज करेंगे तो जो हमारा रस भरा है वो फट जाएगा अच्छी तरह से। इसी तरह से बिल्कुल गर्म भी नहीं है और बिल्कुल ठंडा भी नहीं, इसी तरह से हमने गोल बना लिया है। आप देख सकते हैं इसी तरह का लो हमने बना लिया है। आज ये मैं 2 तरफ का शेप आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि ऐसे हम लंबे साइज के बनाते हैं तो हमारा रस भरा अच्छी तरह से
पकता नहीं है अच्छी तरह से, उसमें चाशनी नहीं जाती है। तो मैं इसी तरह का भी बनाऊंगी और गोल शेप भी दूसरे वाला में इसी तरह से गोल भी बनाऊंगी। रसभरा दोनों तरह से आज मैं बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसी तरह से बनाना है इसे बिल्कुल। सभी रसभरा हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। ये हमने टिक्की स्टाइल भी बनाया हो और लंबी साइज में भी हमने बना लिया है। तो अभी हम उसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दी है और उसमें ऑयल भी डाल दिया है। अच्छी तरह से गर्म हो चुका है बिल्कुल। हमने स्टोव फ्लेम रखी है, अभी हाई फ्लेम नहीं रखा है। तो हम एक एक करके डाल देंगे इसी तरह से। पहले हम एक दो डालेंगे, बहुत अच्छी तरह से पक जाती है, अभी बिल्कुल फटती भी नहीं है। तो अब दूसरी भी हम डाल देंगे इसी तरह से। हमारी रसभरा मिठाई बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही करना है, हाई फ्लेम नहीं करना है बिल्कुल भी। मैंने अभी ज्यादा ऑयल नहीं डाला है, कम ऑयल डाला है। जितनी आधी डूबे वहां तक मैंने ऑयल डाला है, पूरी डूबने तक ऑयल नहीं डालना है। इसी तरह से 1-2 मिनट तक मैं उसको कुक होने दूंगी, फिर बाद में उसको पलट लूंगी। अब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, तो हम हल्के हाथों से उसको पलट लेते हैं इसी तरह से। हमारी रसभरा बिल्कुल भी नहीं टूटनी चाहिए, इसी तरह से पलटेंगे हम। आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसी तरह से धीरे धीरे करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी रसभरा अच्छी तरह से गोल्डन कलर आ चुका है। तो हम उसको अभी निकाल के चाशनी में डाल देंगे इसी तरह से। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा रसभरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब उसको हम चाशनी में डाल देंगे इसी तरह से। एक एक करके डाल देंगे हम सभी रसभरा को और 2 घंटे के लिए चाशनी में ही रहने देंगे। तो देख लो फ्रेंड्स, हमारा रसभरा मलाई अभी मिठाई बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन भी अच्छी तरह से हो चुकी है। तो ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो और कमेंट में ज़रूर बताओ।